कल हमने पढ़ा था अरकाबाई का विवाह अकबर के साथ, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अरकाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ और इनसे क्या है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वो पुत्र का नाम है सलीम। यही सलीम आगे जाकर जहांगीर बनता है। अरकाबाई भारमल की पुत्री थी। भारमल की क्या थी? पुत्री थी। अकबर इसको क्या कहता है? मरियम कहता है। यहाँ तक आपने पढ़ा था। लेकिन ये आपने कॉमेंट में बताया कि इनका विवाह जो स्थान है वो कहाँ हुआ था? सांबर में। एकदम करेक्ट। कब हुआ? 6 फरवरी 1562 को अकबर और अरकाबाई जो भारमल की पुत्री थी, इनका विवाह हुआ। इससे आगे आज शुरुआत करते हैं। यहाँ तक सारा पढ़ लिया। इससे आगे भारमल के बारे में जो कुछ बातें हैं वो बता देता हूँ। लिखो, अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती, यानी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो अकबर क्या है, जियारत करने के लिए अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास जाता है। तो लिखो, अकबर पुत्र प्राप्ति के लिए जियारत करता है। जियारत करने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास ये जियारत करने के लिए, जब पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है तो ये अकबर है वो जियारत करता है। और कहाँ जाता है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास जाता है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती है, इनको गरीबों का नवाज, यानी गरीबों का नवाज कहते हैं। क्या कहते हैं? गरीबों का नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीबों का नवाज कहते हैं। अब यहाँ पर अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ बड़ी देग चढ़ाई। बड़ी देग किसने चढ़ाई? अकबर ने। और छोटी देग इसके बाद जो चढ़ाता है वो जहांगीर होगा। ये बाद में वापस जाएगा तब ये चढ़ाएगा। ये इतना तो आपने लिख ही लिया। चलो आगे वो लिखो। दोबारा दूसरी बार जियारत करने के लिए अकबर किसके पास जाता है? शेख सलीम चिश्ती के पास। शेख सलीम चिश्ती के पास जाता है। शेख सलीम चिश्ती के पास आगरा गया। कहाँ गया? आगरा गया था। आगरा गया था। दोबारा जियारत करने के लिए अकबर कहाँ जाता है? शेख सलीम चिश्ती के पास जाता है, आगरा। और यही शेख सलीम चिश्ती अरकाबाई को, शेख सलीम चिश्ती अरकाबाई को, एक मिनट, शेख सलीम चिश्ती अरकाबाई को क्या कहता है? बताओ, देखें, बताओ। बताओ। अरकाबाई को
उज्जेमानी कहते हैं। उज्जेमानी कहता है। अब क्वेश्चन आता है कि हरका बाई को उज्जेमानी किसने कहा? शेख सलीम चिश्ती ने। ये आगरा में कहाँ गया था अकबर? बताओ देखें। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। आगरा में कहाँ? फतेहपुर सीकरी, जहाँ शेख सलीम चिश्ती के पास जाता है। और हरका बाई को ये जो शेख सलीम चिश्ती है वो क्या कहते हैं? उज्जेमानी कहते हैं। और इन्हीं शेख सलीम चिश्ती के नाम पर हरका बाई और अकबर के जो पुत्र होता है जहांगीर, उसका नाम पहले क्या है? सलीम। सलीम रखता है, सलीम। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आप लिखो 1570 ईस्वी का नागौर दरबार। नागौर दरबार बहारमल के कहने पर, बहारमल के कहने पर ही अकबर ने लगाया था। अकबर ने लगाया, यानी जो नागौर दरबार है इसमें तेज दिमाग किसका था? बहारमल का। बहारमल ने कहा कि अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो रियासतें हैं उनको एकत्रित या हमारे पास बुलाने का एक ही तरीका है कि ये नागौर दरबार। अब नागौर दरबार का मुख्य कारण, यानी कारण तो ये था कि सबसे ज़्यादा जो राजाओं को अपने साथ मिलाना, लेकिन इसका कारण रखा गया जो गरीबी है या अकाल से जो पीड़ित है लोग, उनकी सहायता करना, अकाल पीड़ितों की सहायता करना। आगे बहारमल ये बहारमल नोट करके लिख लो कि बहारमल चित्तौड़ व रणथंभौर अभियान पर अकबर के साथ था। यानी बहारमल है जो चित्तौड़ और रणथंभौर के जो अभियान थे उनमें अकबर के साथ था। मोस्टली लगभग बहारमल की बातें हो गई। बहारमल का मेन क्वेश्चन अगर पूछता है तो यही पूछता है कि बहारमल है वो पहला राजा जिसने अकबर या मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अधीनता स्वीकार की। बहारमल की पुत्री का नाम हरका बाई, जो मरियम उज्जेमानी, मरियम की उपाधि अकबर ने दी, उज्जेमानी की शेख सलीम चिश्ती ने दी। शेख सलीम चिश्ती के पास गए तो उन्होंने जो हरका बाई है उसको उज्जेमानी कहा। उसके बाद आगे मोस्ट पढ़ते हैं। बहारमल के बाद आता है भगवंत दास, या इन्हीं का नाम क्या है बताओ देखिए? भगवान दास, जिनका शासनकाल 74 से 89। भगवंत दास या बहारमल। अब लिखो अकबर ने तीसरा संधि प्रस्ताव बनाकर प्रताप के विरुद्ध भेजा। प्रताप सिंह के विरुद्ध भेजा था। अकबर ने तीसरा संधि प्रस्ताव, यानी जो 4 संधि प्रस्ताव भेजे थे उनमें तीसरा संधि प्रस्ताव
ये भगवत दास को देकर भेजा कि आप कैसे ही करके अकबर को अपनी तरफ करने की कोशिश करो। संधि प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन अब महाराणा प्रताप काम मानने वाले थे और इन्हीं के संधि प्रस्ताव को महाराणा प्रताप ने क्या ठुकरा दिया। आगे देखते हैं, आगे लिखो। ये भगवंत दास, इनकी एक पुत्री है। इनकी पुत्री का नाम क्या है? मानबाई या मानीबाई, जिसका विवाह जब भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया है, तो ये कहाँ पीछे रहने वाले हैं? भगवंत दास ने या भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई या मानीबाई का विवाह किसके साथ किया? जहांगीर के साथ। वही सलीम या जहांगीर एक ही बात है। जहांगीर के साथ करता है। अब यही जहांगीर, चलो जहांगीर के बाद में लिखेंगे, करता है। अब ये मानबाई या मानीबाई, जिसको क्या कहा जाता है बताओ देखें। एक तो शाही बेगम की उपाधि हासिल है। मानबाई को शाही बेगम भी कहते हैं, यानी मानबाई या मानीबाई को शाही बेगम की उपलब्धि हासिल है, या इसको शाही बेगम भी कहते हैं। अब शाही बेगम कहते हैं, और उसके बाद आप लिखो, ये शाही बेगम लिख लिया। अब इसको जहांगीर ने क्या नाम दिया? मानबाई को जहांगीर में, या जहांगीर क्या कहता था? जहांगीर किस नाम से बुलाता था या बुलाता था? बताओ देखें आप कमेंट में, बताओ। मानबाई को जहांगीर सुल्तान निशा कहता था। सुल्तान निशा। रीट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो मानबाई है उसको जहांगीर किस नाम से बुलाता था, किस नाम से पुकारता था, किस नाम से बुलाता था? सुल्तान निशा। अब आपको इसके मानबाई, यह है मानबाई, इनका विवाह किसके साथ हुआ? जहांगीर यानी पूरे संसार को विजेता, यानी वर्ल्ड विजेता, पूरे विश्व विजेता जहांगीर। जहां यानी संसार, और गिर का अर्थ हो गया विश्व विजेता या विजेता। ठीक है। अब मानबाई और इनका विवाह होता है, इनसे एक पुत्र प्राप्त होता है, और उस पुत्र का क्या नाम है बताओ? इन पुत्र का नाम है खुसरो। अब ये खुसरो है, ये खुसरो थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होकर के और अपने पिता के यानी खुसरो अपने पिता के विरुद्ध चलता है, विरुद्ध संघर्ष करता है, यानी इनके खिलाफ चलता है, विरुद्ध संघर्ष करता है। अब कोई भी बाप है वो बेटे का इतना बड़ा विरोध होना सहन नहीं करेंगे। और खुसरो, अब खुसरो का साथ किसने दिया बताओ देखें?
अब इस विरोधी संघर्ष में खुसरो का साथ देते हैं एक तो गुरु अर्जुन देव, जो अर्जुन देव है, गुरु अर्जुन देव ने क्या इनका साथ दिया। और गुरु अर्जुन देव है उनको क्या जहांगीर ने, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया, या मार दिया, एक ही बात है, मार दिया। अब जहांगीर के सैनिक मारेंगे तो भी तो जहांगीर ने मारा है, और खुद मारेगा तो भी जहांगीर ने मारा है। अब गुरु अर्जुन देव को तो मरवा दिया, लेकिन ये खुसरो को क्या है, लाहौर में फांसी दे दी गई। खुसरो को लाहौर में फांसी दी गई। अब कुछ है कि कमेंट कर रहे हैं कि ये पहला पितरंता हुआ, फिर तो जो पुत्रंता है यानी खुसरो है वो पहला, ये तो कहीं लिखा नहीं है कि पहला पुत्र है, वो पुत्र को मारने वाला बाप है, या फिर पितरंता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद आप लिखो इसको फांसी दे दी गई। अब क्या है, ये जहांगीर बहुत ज़्यादा विश्व विजेता है, ठीक है मान ली, लेकिन ये क्या है, पूरे दिन शराब यानी मदिरा के नशे में धुत होकर रहता था। और इस जहांगीर से परेशान होकर के मान भाई ने क्या है, आत्महत्या कर ली। मान भाई ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली किसने की, मान भाई ने। क्योंकि जहांगीर पूरे दिन यानी 24 घंटे क्या है, पूरा का पूरा शराब के नशे में या फिर मदिरा के नशे में रहता था, और इसी से परेशान होकर के ये मान भाई है वो क्या कर लेती है, आत्महत्या। और इसीलिए यानी अगर उसने खुसरो को फांसी दिलवाई है, इसीलिए जहांगीर को संसार में जो न्याय का जंजीर यानी न्याय के लिए याद किया जाता है। अगर कोई राजा है जो न्याय के लिए प्रसिद्ध है तो वो कौन है, ये जहांगीर है। अब नोट करके लिखो, भगवंत दास या भगवान दास को अकबर ने एक तो राजा की उपाधि वह एक राजा की उपाधि और ढोल नगाड़ा व ध्वज दे करके देकर सम्मानित किया था। ये पहला राजा है भगवंत दास जिसको अकबर ने एक तो राजा की उपाधि दी है और इतना सम्मान दिया, यानी प्रथम हुए राजा जिसको अकबर ने राजा की उपाधि और ढोल नगाड़े और ध्वज के साथ सम्मानित किया। तो कौन है, भगवंत दास, यही वो भगवंत दास है। अब जब 1589 भगवंत दास की मृत्यु होती है, भगवंत दास की क्या होती है, मृत्यु। तो इसका पुत्र कौन है बताओ, देखें, मानसिंह फर्स्ट। अभी लिखते हैं, मानसिंह, ये मानसिंह प्रथम है, जो शासक कब बनेगा बताओ, 1589 में। इससे लेकर के आगे का शासनकाल बताओ आप, 1614 तक ये शासनकाल इसका। जब भगवंत दास या भगवान दास की मृत्यु हुई, उस समय
उस समय मान सिंह पटना में था। कहाँ था? मान सिंह पटना में था। इसीलिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पटना में ही मान सिंह का प्रथम राज्याभिषेक किया था। राज तिलक या राज्याभिषेक किया। पहला कहाँ किया? पटना में। और दूसरा, अब और लिख लो, जब भगवान दास की मृत्यु होती है तो मान सिंह कहाँ होता है? पटना में था। और जब मान सिंह आमेर आया तो दूसरा राज तिलक या राज्याभिषेक आमेर में कहाँ? आमेर में बताओ किस महल में राज तिलक किया जाता है? कछवार राजवंश के जो शासक है उनका आमेर के किस महल में राज तिलक किया जाता है? आमेर के कदमी महल में। ये कदमी महल किसने बनाया था? बताओ। कल बताया था, कल के वीडियो में हमने देखा था कि कदमी महल का निर्माण राजदेव या रामदेव ने अपने शासनकाल में करवाया था। रामदेव या राजदेव, समझ गए? चलो ये लिख लो, कदमी महल वाला देख लिए। मान सिंह है जिसको अकबर का दत्तक पुत्र भी कहते हैं। दत्तक पुत्र, ठीक है। अकबर का सर्वाधिक विश्वास पात्र मान सिंह अकबर का सर्वाधिक विश्वास पात्र था। और अकबर ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले इनको 7,000 का मनसब दिया। और अकबर ने एक उपाधि और दे रखी थी, फरजंद की। अकबर ने फरजंद यानी बेटा, फरजंद की उपाधि दी। मान सिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका शासनकाल 1589 से 1614 तक है। अकबर का दत्तक पुत्र है, सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्ति भी यही है। और अकबर ने फरजंद यानी बेटे की उपाधि दी। मान सिंह सर्वप्रथम वह राजा है जिसने 7,000 मनसब प्राप्त किए अकबर से। और आगे लिखो, यही वो मान सिंह है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में मर्दाना हाथी पर सवार होकर के, और हल्दी घाटी का युद्ध है उसका सेनानायक का जो काम है वो किया था। आगे लिखते हैं, मान सिंह ये वो मान सिंह है जिसने हल्दी घाटी का वो सूरवीर राणा प्रताप खट्टे हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की ओर से मर्दाना हाथी पर सवार होकर के
कर मुगल सेना का नेतृत्व किया था, होकर सेना का नेतृत्व किया था। ये वही मान सिंह है जिसने हल्दी घाटी में, इसीलिए तो कहते हैं ना, हल्दी घाटी का युद्ध है वो कोई जाति या धर्म के आधार पर लड़ा नहीं गया था, क्योंकि ये मुगलों के लिए, मुगलों का जो सेना नायक है वो तो मान सिंह था। अब मान सिंह है वो कोई मुगल तो है नहीं, और उधर जो महाराणा प्रताप की ओर से हैं वो क्या मुगल नहीं, वो एक मुस्लिम था जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। होकर सेना का नेतृत्व किया, लिखो फटाफट, लिख लिया, आगे। अब मान सिंह ने हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसमें अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व किया है। तो आप मोस्ट लगा करके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हल्दी घाटी के युद्ध की वह रचना या व्यू रचना मैगजीन दुर्ग कहाँ है? अजमेर में, मैगजीन दुर्ग अजमेर में की गई। एक रचना बनाई गई, एक समीकरण बना गया कि किस तरह से हमें ये युद्ध लड़ना है और इस युद्ध को जीतना है। उसकी पूरी व्यू रचना है वो मैगजीन दुर्ग अजमेर में की गई। और अब इसको हल्दी घाटी युद्ध के लिए हल्दी घाटी युद्ध के लिए सेना को सैनिक प्रशिक्षण, सेना को प्रशिक्षण कौन से गढ़ में दिया गया? प्रशिक्षण मांडलगढ़ जो कहाँ है? भीलवाड़ा में दिया गया। अब इसकी रचना तो कहाँ हुई है कि युद्ध किस प्रकार से लड़ना है? मैगजीन दुर्ग में। अब इसको किस प्रकार से लड़ना है, सैनिकों को प्रशिक्षण किस दुर्ग में दिया गया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और ये युद्ध हुआ कहाँ पर? युद्ध हुआ राजसमंद में हुआ था। कब हुआ बताओ, देखें कब हुआ? 21 जून 1576। कब हुआ? 21 जून 1576 को। ये 21 जून 1576 को किसके अनुसार है बताओ? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को युद्ध होता है। जबकि ये युद्ध कब हुआ बताओ? 18 जून बताओ 18 जून 1576 को। ज़्यादातर जो विद्वान है वो इसको मानते हैं कि 18 जून 1576 को रियल में यही हुआ था। अगर ऐसा आ जाए कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 21 जून 1576 को, और वैसे युद्ध कब हुआ? 18 जून को। चलो और लिखो आगे, देख लिए।
अब मान सिंह के कुछ एक अभियान है वो लिख लेते हैं। यानी मान सिंह अकबर के साथ रहते हुए या अकबर के साथ में किस किस अभियान पर गया। मान सिंह प्रथम अभियान, मान सिंह का लिख लेना प्रथम अभियान, प्रथम अभियान। आप बताओ कौन सा है? 1569 में किस अभियान पर गया था? 1569 ईस्वी में किस अभियान पर गया था? रणथंभौर अभियान पर, रणथंभौर अभियान पर। ये पहला 1569 में रणथंभौर अभियान पर। बाद में 1572 में डूंगरपुर आस्करण के विरुद्ध, आस्करण के विरुद्ध। 1569 पहला, दूसरा 72 में, तीसरा 73 में, सॉरी